आपको साल 2023 में आई फिल्म द केरला स्टोरी तो याद ही होगी। फिल्म रिलीज होने के बाद पूरे देश में एक बहस छिड़ गई थी। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से इस फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल शाह को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। केरला स्टोरी फिल्म में कन्वर्जन से जुड़ी कहानी दिखाई गई थी और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सुपर डुपर हिट रही। अब करीब 3 साल बाद उसका सीक्वल द केरला स्टोरी 2 गोस बियॉन्ड सिनेमा घर में आने के लिए तैयार है और अब करीब 3 साल के बाद उस फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। पहले पार्ट में कहानी का फोकस सिर्फ केरल पर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। द केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर में दूसरे राज्यों की कहानी भी दिखाई जा रही है। हाल ही में मेकर्स ने इस पिक्चर का ट्रेलर रिलीज किया, जो कि तेजी से व्यूज बटोरता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने फिल्म के टीजर को शेयर किया और लिखा कि जिहादी को रोको, नहीं तो 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र होगा। रिलीज होने से पहले ही फिल्म पर कंट्रोवर्सी तेज होने लगी है। सोशल मीडिया पर फिल्म की खूब चर्चा होने लगी है। वहीं फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं भी बढ़ती दिख रही हैं। देखिए, जिस तरह का ये जो लव जिहाद का पूरा रैकेट चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश को लेके, केरला, दक्षिण के क्षेत्र को लेके और भी कई जगहों पे धर्मांतरण करके एक ऑर्गेनाइज क्राइम के अंतर्गत हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन यह सच्चाई भी उनके सामने आना बहुत आवश्यक है, ताकि वो जागरूक हों, वो देखें कि इसके पीछे विदेशी ताकतें और खासकर एक धर्म विशेष के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सच्चाई तो देश के सामने आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसो आज केरला फाइल की जो सेकंड स्टोरी बनी है, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी केरला फाइल बन चुकी, कश्मीरी फाइल बन चुकी। अगर हिम्मत है तो गुजरात फाइल बना लो, बाबरी फाइल बना लो, मुजफ्फरनगर फाइल बना लो, मालेगांव ब्लास्ट फाइल बना लो। ये सब चीज़ों से सिर्फ हिंदुओं को भटकाने की कोशिश है मेरे भाई। मैं हिंदू भाइयों से एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये सिर्फ आप लोगों को भटकाने की तमाशे है ये, और हकीकत इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब केरल स्टोरी एक बार फिल्म बन चुकी है और हिट भी रही, तो फिर इस बार केरल स्टोरी के सीक्वल में क्या अलग है? आपने सोशल मीडिया पर इसका ट्रेलर जरूर देखा होगा। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत एक चौंकाने वाले बयान से होती है, जिसमें कहा जाता है कि इंशाअल्लाह अगले 25 सालों में भारत एक इस्लामिक स्टेट होगा। जहां पहले पार्ट का फोकस सिर्फ केरल पर था, वहीं इस बार कहानी पैन इंडिया पर फोकस है। फिल्म दिखाती है कि कैसे अलग अलग राज्यों में एक साजिश के तहत हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और इस काम के लिए मिलने वाली करोड़ों की फंडिंग का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए होता है। मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म ब्रेन वॉशिंग और लव जिहाद के खतरनाक सिंडिकेट का पर्दाफाश करती है। लव जिहाद की बात है, ये बिल्कुल बकवास है। जो लोग भी ऐसा करते हैं वो असल गलत करते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। केरला फिल्म जो बनी है, मैं उस फिल्म की मजम्मत भी करता हूं और मैं यही कहूंगा भारत सरकार ऐसे लोगों पर नजर रखे कि जो देश के हालात को खराब कर रही है। जहां पिछले कुछ सालों में द कश्मीर फाइल्स, द साबरमती रिपोर्ट, 72 हुरे, केरल स्टोरी जैसी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है और अब द केरला स्टोरी 2। सवाल है कि ऐसी फिल्मों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या किसी खास नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है, या फिर एक कड़वी हकीकत है जिसे फिल्मों के जरिए हमें दिखाया जा रहा है? अक्सर देखा गया है कि जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी किसी फिल्म को लेकर होगी, वो उतनी ही हिट होगी। साल 2022 में रिलीज फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई थी। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी इस फिल्म को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई करीब 341 करोड़ रही। साल 2023 में द केरला स्टोरी फिल्म की कहानी और इसमें दिखाए गए आंकड़ों को लेकर भारी विरोध और कानूनी लड़ाइयां हुई, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई करीब 303 करोड़ की रही और 2023 की सबसे बड़ी हिट्स में ये फिल्म शामिल रही। साल 2023 में फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग और भगवा रंग की बिकनी को लेकर देशव्यापी विरोध हुआ। हालांकि फिल्म ने ओपनिंग डे पर करीब 57 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया और कुल 1055 करोड़ का कलेक्शन किया।
साल 2023 में फिल्म एनिमल पर विवाद हुआ था, लेकिन इससे बॉक्स ऑफिस पर करीब 918 करोड़ का कलेक्शन किया। साल 2018 में रिलीज फिल्म पद्मावत को भी देख सकते हैं। इतिहास से छेड़छाड़ के आरोपों के कारण करनी सेना ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए और फिल्म का नाम पद्मावती से बदलकर पद्मावत करना पड़ा। फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और इसने करीब 585 करोड़ से अधिक की कमाई की। तो क्या माना जाए कि विवादों से फिल्म को मुफ्त पब्लिसिटी मिलती है? जब किसी फिल्म को प्रोपेगेंडा या बैन की धमकियां मिलती है तो आम दर्शक उसे देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। द केरला स्टोरी 2 फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म सच है या फिक्शन, इसका फैसला दर्शक करेंगे, लेकिन ऐसे फिल्मों पर मौलाना विरोध कर रहे हैं। द केरल स्टोरी 2 पार्ट जारी किया गया है और जितनी भी कहानियां उसमें बनाई गई हैं, ये सारी की सारी कहानियां फर्जी हैं। केरला में कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई जिस घटना को दर्शाया गया है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक लत लग गई है पैसा कमाने की, और वो मुस्लिम इश्यूज को फर्जी कहानियां बना करके पैसा कमाने की, पैसे की होड़ में फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जाने माने सिंगर और भजन गायक, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं। मेरे साथ जाने माने कॉमेडियन सुनील पाल हैं। मेरे साथ एक्टर शोएब चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। शोएब भाई, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपको भी लगता है कि ये फिल्म एक एजेंडा फिल्म है? देखिए, इसमें दीपक जी, अनूप जी आदाब आपको, सुनील जी आप सब लोगों को मेरा गुड इवनिंग। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि एक एजेंडा फिल्म है। सन 2014 से जब से सरकार बदली है, कम से कम 50 फिल्में ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री खुद प्रमोट करते हैं, और वो सिर्फ इस मकसद से बनाई गई है कि एक खास तबके के खिलाफ वायलेंस को इंसाइट करने के लिए की जाए। 50 नाम मैं आपसे ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपका वक्त बहुत कम है इस डिबेट के लिए। देखिए, जब केरला स्टोरी पहला पार्ट जब बना था, मेरे सामने विधु विनोद चोपड़ा और उसके डायरेक्टर बैठे थे, जिनको मैं समझता हूं कि जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए उनकी अगर पूरी फिल्म हिस्ट्री देखी जाए, सुब्रतो सेन की। वो जिस तरह की फिल्में बनाते चले आए हैं सन 2017 से लेकर आज तक, उन्होंने जो फिल्म बनाई केरला स्टोरी पार्ट 1, उन्होंने बताया कि 33,000 केरला की लड़कियों को बरगला कर आईसिस में ज्वाइन कराया गया। इसमें कोई शक नहीं कि आईसिस जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम मानते हैं, उसकी मजम्मत पूरी की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको लॉजिकली देखें तो पूरी आईएसएस की जो स्ट्रेंथ है वो 27,000 की है पूरी दुनिया में जो टेररिस्ट स्ट्रेंथ है, और 33,000 लड़कियां उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था 27,000 आईसीस में चले गए भाई। उन्होंने ये नहीं कहा था 27,000 आईसीस में चले गए। उन्होंने ये कहा था 27,000 का मजहब परिवर्तन हुआ है और अलग अलग कामों में वो चली गई, अलग अलग जगहों पर वो चली गई। आईसीस में 27,000 ये गई, ये नहीं कहा उन्होंने फिल्म में। नहीं करेंगे तो मेरी पूरी बात होगी। उन्होंने ये नहीं कहा 27,000 की टोटल स्ट्रेंथ है दुनिया में आईसीस की। तो फिल्म में 33,000 लड़कियों का कन्वर्जन बताया गया, ऑन रिकॉर्ड है, आपके राइवल चैनल के ऊपर, मेरे साथ उसमें डिबेट में मौजूद है। अगले ही दिन हाई कोर्ट में उन्होंने एक वो दिया, सबमिशन किया कि नहीं, ये एक फिक्टिशियस स्टोरी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए सिर्फ 3 केसेस ऐसे थे जो थे, उसमें से सिर्फ एक लड़की वहां गई। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ सरकार से पैसा कमाना है, और क्योंकि सरकार ऐसी वाहियात फिल्मों को तरजीह दे रही है। हमने देखा है आदि पुरुष नाम की फिल्म में भगवान राम, सीता, हनुमान जी के खिलाफ जिस तरह की वाहियात डायलॉग लिखे गए, उनके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई थी। किसी एक धर्म का मसला नहीं है, मसला यह है कि इस तरह की जितनी भी फिल्में हैं उन सबकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों से ये सरकार ऐसी ही फिल्मों को सपोर्ट कर रही है। अगर कल, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मैंने अपनी आंखों से, मैं 8 साल का था, मैंने खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अपनी आंखों से पुलिस वालों को, दाढ़ी वाले मुसलमानों को चाकू से गोद के गोली मारते हुए अपनी आंखों से मैंने देखा है। लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं होती इस तरह की कोई राइट वाली फिल्में बनाने की। अगर मैं बना भी लूंगा तो मुझे पता है ये सरकार चलाने नहीं देगी। इसलिए ये सरकार का पूरा एजेंडा है, कुछ फिल्म मेकर्स को पैसे दे करके ये फिल्में बनवाई जा रही है।
ठीक है, अनूप जलोटा जी, आप क्या मानते हैं कि सरकार फिल्म देकर इस तरह की पैसे माफ कीजिएगा ऐसी स्टोरीज बनवा रही है, ऐसी कहानियां बना रही है, ऐसी फिल्में बना रही है जिससे हिंदू मुसलमान हो, जिससे समाज के अंदर डिवीजन हो? क्या आपको ऐसा लगता है? और क्या आपको लगता, आपने केरल स्टोरी क्या देखी थी, क्या आपको लगता है कि वो एक एजेंडा फिल्म थी? मैंने केरल स्टोरी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे उसके बारे में मालूम है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं जो फिल्म बना रहे हैं, इस विषय पे बना रहे हैं, वो ऑथेंटिक बनाएं। जो बातें सच भी तो उन्हें मिलेंगी ना, ऐसा थोड़ी कि अफवाह की ही बातें उन्हें मिलेंगी, उन्हें सत्य कथा भी मिलेंगी। तो जो सत्य कथाएं हैं उनको दिखाएं। जैसे कश्मीर फाइल बनी थी, सत्य कथाएं थी उसमें, लोगों ने कहा कि ये हमने देखा। अभी धुरंधर आई है तो लोग जो पाकिस्तान रहते हैं बताते हैं हाँ ये सब हमने देखा है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो मैं इस बात का विरोधी हूं कि कोई रॉन्ग एजेंडा पे फिल्म बने और उसको किसी तरह का भी कुछ सहयोग कहीं से मिले। ये नहीं होना चाहिए। फिल्में ऐसी बने जो सत्य घटना पे आधारित हो, और उस पे अगर सहयोग मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सत्य जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, हर एक इंसान तक वो पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि एजेंडा फिल्में भी बना रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लोग, कुछ डायरेक्टर्स बना रहे हैं, और जो शोएब भाई ने इल्जाम लगाया जानबूझकर ऐसी फिल्म सरकारें पैसा देके बनवा रही है ताकि डिवीजन हो सके, आप नहीं, मानते हैं इस बात को, उनके इस आरोप को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल बिल्कुल बात गलत है कि सरकार पैसे दे के ऐसी फिल्में बना रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार भी चाहती है कि जो सत्य घटनाएं हैं वो सामने आए, और सत्य घटनाएं इतनी काफी हैं कि लोग उसे देख के और उस पर ऑब्जेक्शन लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, काफी है वो। तो ये मनगढ़ंत कथाएं उसमें डाली जाएं, बनाई जाएं, उसके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है शोएब भाई, लेकिन ये तो एक हकीकत है ना। चलिए, आपने 27,000 या 32,000 का आंकड़ा डिस्प्यूट किया, हालांकि ये बात तब के केरला के सीएम जो अच्युतानंदन हैं उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ केरला असेंबली कही थी शोएब भाई। लेकिन मैं आपसे ये जोड़ना चाहता हूं, लेकिन लव जिहाद तो एक हकीकत है ना। क्या आप लव जिहाद से इनकार करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ब्रेन वॉश करके जानबूझकर लड़कियों को बहलाया जाता है, पहले उनसे शादी की जाती है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, एक विशेष मजहब यानी इस्लाम उनसे जो है कबूल करवाया जाता है? देखिए आप, ये थोड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। लव जिहाद इसलिए नहीं मान सकता हूं क्योंकि दो मोहब्बत करने वाले लोग किसी भी धर्म के हों, उनको पूरा अधिकार है एक दूसरे के साथ रहने का, और एक दूसरे का धर्म वो परिवर्तन अपनी मर्जी से करे, मर्जी से ही करते होंगे। तो उसमें कोई फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता अगर किसी के मन में मोहब्बत या उसकी ऐसी इच्छा नहीं है तो। हजारों लाखों दूसरी बात कहानियां ये है- मिल जाएंगी जहां जोर जबरदस्ती करके हुआ है शोएब चौधरी, नहीं, ऐसी कोई हजारों धर्म- लाखों कहानियां अब मिल ये क्या जाएंगी। कहा जाए, अगर किसी, भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि आप, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हिंदू लड़की को मार के फ्रिज में बंद कर दिया गया, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, और बहुत से ऐसे केसेस हैं, मैं आपको नाम के साथ बता सकता हूं, मैं तो लिख के लाया हूं, मुझे पता था कि आप ये मुद्दा उठाएंगे। ये आप लोगों का भी एक एजेंडा है, मैं बताता हूं आपको। तेलंगाना में सुकल्ला अवंती नाम की लड़की ने मोहब्बत में एक मोहम्मद मोइन से शादी की और उसके टुकड़े करके फेंक दिया, रिकॉर्डेड है केस, पिछले साल का देख लीजिए। कर्नाटका में पेशावल्ला मोहम्मद को हिंदू परिवार के उस लड़की के परिवार ने मार डाला, और ऐसे एक किस्सा नहीं है, हजारों केसेस होंगे, और ये केसेस दोनों तरफ से हो रहे हैं। तो जिहाद जो शब्द है वो दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर समझे, क्राइम को जिहाद से जोड़ना, ये क्राइम है, क्राइम को जिहाद से जोड़ने का क्या मतलब? ठीक और है, जहां लेकिन तक वो है, क्राइम जब एक ट्रेंड केरला बन जाए सरकार तो वो जिहाद बन जाता है रोल इसमें शोएब भाई। एक लाइन और कह दूं आपका, एक लाइन और कह दूं, सरकार का रोल केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को प्रमोट करने का इसलिए है कि वो फिल्म झूठी मक्कारी के तहत बनाई गई, कम्युनल वायलेंस को इंसाइट करने के लिए बनाई गई, और फिल्म फ्लॉप हुई, उसके बावजूद उसको नेशनल अवार्ड दिया गया। हाई कोर्ट में उन्होंने सबमिशन दिया कि दिस इज अ फिक्टिशियस स्टोरी, और हम वो पोस्टर जो है विड्रॉ कर रहे हैं, ये रिकॉर्डेड है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने पोस्टर विड्रॉ किए अपने, कि 23,000 नहीं थे, सिर्फ 3 केसेस थे,
और उसके बावजूद उसको जैसी वाहियात फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई बात हो नहीं सकती ठीक है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ठीक है सुनील भाई, आपको भी लगता है कि जानबूझकर एजेंडा स्टोरी बनाई जा रही है और सरकारें जो हैं जानबूझ के ऐसी चीजें जो समाज को बांटे ऐसी फिल्मों को प्रमोट कर रही हैं? और शोएब भाई ने एक आरोप लगाया 2014 के बाद, यानी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से। भाई ये विषय जो है वो बड़ा गंभीर विषय है। और मैं चूंकि मेरा ना तो काम इतना गंभीर है, ना मैं खुद इतना सीरियस हूँ, ना मुझे कोई समाज इतना सीरियस ले लेता है। फिल्म को तो मैं फिल्म की तरह से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक लव स्टोरी है। पहले के ज़माने में लव स्टोरी बनती थी तो चाहे हिंदू मुस्लिम हो, गरीब अमीर हो, तो लव स्टोरी कहा जाता था। आजकल हिंदू मुस्लिम है तो केरला स्टोरी कहा जाता है। तो केरला स्टोरी पहली चली तो केरला स्टोरी 2 बन गई, दूसरी चली गई तो केरला स्टोरी 3 बनेगी। लेकिन मैं इसमें यही कहता हूँ कि लड़का लड़की, जैसे शोएब भाई ने कहा, कोई भी लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो लड़की के पक्ष में भी हम ये सोच सकते हैं कि भैया तुम प्यार करती हो तो तुम्हें पूरी आज़ादी है कि तुम A.R. रहमान से प्यार कर रही है, दिलीप कुमार से प्यार कर रही है, तो तुम्हारे हाथ में है। और तुमने अगर A.R. रहमान से प्यार कर लिया तो तुम्हें उसके फायदे नुकसान सब पता ही होंगे, और दिलीप कुमार से शादी कर ली तो उसके पता होंगे। ये तो खैर सबका अपना अपना हक होता है और सारी चीजें होती है। उस पर ऐसी फिल्में बन जाती है और उसको इसका मुद्दा बना दिया जाता है। ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक हम फिल्मों में देखें तो ऐसी स्टोरी फिल्मों में बहुत सारी बनी, लेकिन उस पर कभी मुद्दा नहीं बना। गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, फला जात, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी, बहुत सारी फिल्में बनी जिसको हमने कई बार एंजॉय भी किया है। कई सारी ऐसी फिल्में बनी जिसका हीरो मुस्लिम है लेकिन वो हिंदू तरीके से काम कर रहा है। ऐसी ऐसी बहुत, मतलब मैं एज ए फिल्म का फैन होने के नाते, फिल्म का दर्शक होने के नाते कहूँगा कि ये सब चीज़ें मुझे अब आजकल जो नज़र आ रही है, मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कहूँ। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। केरला स्टोरी का शॉर्ट फॉर्म होता है KS, तो इसको केरला स्टोरी पर जैसा विवाद फिल्म ना बनाए, KS को जैसा फुल फॉर्म बनाए, कपिल शर्मा वाली फिल्म बनाए, कॉमेडी फिल्म बनाए, KS को कपिल शर्मा वाली फिल्म बनाए, उसमें KS कुमार शानू के गाने रखे, है ना, और कोई रोमांटिक फिल्म बनाए, कॉमेडी फिल्म बनाए। रतन नूरा कहीं भी जिंदा हो जाता है। सुनील भाई, आपने इतने गंभीर डिस्कशन के अंदर भी जो है अपने चुटीले अंदाज में हमको हंसा दिया। लेकिन मानवी, क्या शोएब की बात से आप एग्री करती हैं? वो ये कह रहे हैं कि एजेंडा फिल्म है और वो ये भी कह रहे हैं कि ना लव जिहाद कुछ होता है, ना इस तरह की हरकतें कोई होती है, ना आईसीस में कोई लड़की गई। देखिए, पहली बार मैं अपने भाई की बातों पे बिल्कुल सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। लव जिहाद कुछ नहीं होता। हम एडल्ट हैं, हमें पता है कि हम किसी से अगर प्रेम कर रहे हैं तो सामने वाला क्या है। लेकिन दुख यहाँ मुझे होता है कि जब आज की डेट में सिनेमा 2 भागों में बंट गया है। एक है बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के बेसिस पे बनाते हैं मूवीज, और एक है सत्तावुड जिनका सिर्फ काम है एक प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाना। जैसे हम बहुत सारी फाइल्स देखते हैं, कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स, बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी, केरला फाइल्स भी है। तो जिस हिसाब से सरकार हर राज्य की फाइल्स खोलती जा रही थी, तो आज देखिए उनकी फाइल्स, एसटीएम फाइल्स भी कहीं खुल गई। और जब वो खुल जाती है, देश को आप किस कटघरे में डाल करके रातों रात एक ट्रेड कर देते हैं, ट्रेड डील कर देते हैं। और आपने अभी एक बात बोली थी कि केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करी। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, केरला स्टोरी जब सत्ता पक्ष खुद ही टिकट खरीदेगी और लोगों को गली मोहल्ले नुक्कड़ में बांटेगी तो वो बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर के देखेंगे तो कुछ नहीं है। एक मेरे पास ये पोस्टर निकल आया था, ये देखिए, ये सत्ता पक्ष का पोस्टर है। ये केरला स्टोरी के टाइम पे हर जगह गली मोहल्ले नुक्कड़ में बैनर लगा था, आइए हमसे फ्री टिकट ले जाइए और केरला स्टोरी देखिए। तो पिक्चर तो, टिकटें तो बिकी हैं, जरूर बिकी हैं टिकटें, लेकिन आप हॉल में जाकर के देखें, हॉल में जाके नील बटा सन्नाटा, कोई हॉल में पिक्चर देखने के लिए नहीं बैठा। अब जैसे इन्होंने बोला 32,000 के आंकड़े 3 में आपने तब्दील कर दिए, कितनी जल्दी आप देखिए आंकड़े बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा दुख मुझे ये लग रहा है, प्रोपेगेंडा के लिए आप लड़की को सामने कर देते हैं। मैं भी एक महिला हूं, लड़की का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आज के दिन में, आप लड़के का जो, अगर लड़की का फेयर जिससे होता है, आप उस लड़के की जाति को देख करके, आप उसका धर्म को देख करके आप लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बताते हैं। अच्छा, अगर लड़की का फेयर किसी मुसलमान से है, लव जिहाद का एंगल दे दो, लव जिहाद है। लेकिन अगर वही लड़की का फेयर एक
हिंदू लड़के से है, एक सनातन लड़की का अफेयर सनातन लड़के से है, लड़की का कैरेक्टर खराब है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके जितने लोग चैनल पे बैठ, यहाँ नहीं इस वक्त नहीं मौजूद है, लेकिन आपके चैनल पे अक्सर देखे जाते हैं, और इतने महान महान बाबा है जो सत्ता पक्ष जा करके उनको प्रणाम करता है, उनके उनके भजन सुनता है, उनको फॉलो करता है और लोगों को भी कहता है कि उनको फॉलो करो। वो लड़की के कैरेक्टर को थोड़ी देर पहले तो बोलते थे, आपके भी चैनल पे बोला है कि लड़की का कैरेक्टर खराब है, लेकिन अगर लड़की का अफेयर एक मुसलमान लड़के से है तो उसका कैरेक्टर बिल्कुल पाक साफ है। अब ये लव जिहाद का एंगल है। अब देखिए, आप हिपोक्रेट नहीं हो सकते, आप दोगला व्यवहार नहीं कर सकते। अब एक ही चीज बताइए, लड़की का कैरेक्टर खराब है या सच्ची में लड़की ठीक है? ठीक है, मानवी ने यहाँ ये बात की, लेकिन शोएब भाई, फिल्में तो समाज का आईना होती है। अगर समाज के अंदर कुछ गलत हो रहा है, चाहे 1 हो, चाहे 30,000 हो, चाहे 27,000 हो, आपने कहा 27,000 का फिगर डाउटफुल था, 3 लड़कियों की वो कहानी थी, चलिए 3 लड़कियों की वो कहानी थी, लेकिन उस कहानी को बताना तो जरूरी है ना। उस कहानी को सिल्वर स्क्रीन पर आना भी चाहिए, उस कहानी के ऊपर सवाल भी उठना चाहिए, और उस कहानी के ऊपर समाज के अंदर बहस भी होनी चाहिए। अगर ये बन रहा है तो इसमें गलत क्या है? इस पर क्यों आपत्ति उठा रहे हैं आप? दीपक भाई, 1 मिनट आप मुझे दीजिए। तो फिर उस लिहाज से अगर मैं एज अ फिल्म मेकर, मैंने जो अपनी आंखों से बचपन में दंगे देखे हैं, मलियाना और हाशिमपुरा, जहां जिस गंग नहर में 40 लाशों को मुसलमानों को मार के पीएसी ने फेंक दिया था, जिनका मारने वाला आज तक नहीं मिला, वहां से मेरे अब्बा उस जमाने के मुरादनगर के मौजूदा विधायक थे, और हमने वो सारा सिलसिला अपनी आंखों से देखा है। तो बनाइए ना, किसने रोका है आपको? मारने वाला नहीं। सूर्य, अगर मैं बनाऊं तो वो क्या मैं रिलीज करने की हैसियत में हूं? आज नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार कुछ भी करेगी वो रिलीज नहीं होने देगी। नंबर 2, पिछले, जहां तक समाज के आईने की बात है, कि पिछले हफ्ते एक फिल्म के ऊपर बड़ा हंगामा सारे चैनल पे हुआ, घूसखोर पंडित। भाई, इंडिया ये सारी दुनिया में दूसरे नंबर पे है करप्शन में। तो अगर समाज के आईने में समाज से एक कैरेक्टर उठा करके कोई सीरीज बनाई गई, घूसखोर पंडित भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, और दलित भी हो सकता है, कोई किसी भी जात का हो सकता है, उन्होंने नाम रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? क्या सन 30-35 साल पहले हमने ये नहीं देखा कि एक पंडित सुखराम नाम के टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके घर के मंदिर में 4.5 करोड़ कैश इनकम टैक्स या उस जमाने की एजेंसीज ने रिकवर किया। सारा 2 नंबर का रिश्वत का या जो भी पैसा रहा वो ब्लैक मनी था। तो क्या वो नाम उनका पूरा पंडित सुखराम था? उनकी बायोपिक बनाई जाए तो क्या कहा जाए? उनके नाम के पहले से पंडित हटा दिया जाए, उसके ऊपर फिर हंगामा किया जाएगा कि ये सच्ची घटनाएं नहीं है। तो उसके ऊपर क्यों हंगामा हो रहा था पिछले हफ्ते? अगर समाज का आईना और समाज से हम कैरेक्टर्स उठाते हैं तो इसको ये नहीं, उन्होंने जनरलाइज कर दिया था ना। अगर आप जनरलाइज कर देंगे, अभी एक नया विवाद हो रहा है, यादव जी की प्रेम कहानी, आप जनरलाइज क्यों करेंगे? मुझे बताइए ना, आप जनरलाइज क्यों करेंगे? एक ट्रेंड के बारे में बात कर सकते हैं। सुखराम की स्टोरी बना रहा हूं, तो क्या मैंने घूसखोर पंडित रख दिया नाम? क्या दिक्कत है उसमें? क्या नाम के पहले से पंडित हटा दे, सिर्फ सुखराम रख दे? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पंडित सुखराम के घर से 4.5 करोड़ की रिश्वत रिकवर हुई थी? 35 साल पहले मैं स्कूल में था। लेकिन शोएब भाई, आप किसी एक इंसिडेंट के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते ना। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहा हूं मैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पंडित सुखराम के घर से 4.5 करोड़ रुपए मिले? 30 साल पहले की बात है। आरोप क्या है? उसी में जो है झारखंड के एक शिबू सोरेन जो साहब थे, उनके ऊपर कितने इल्जाम लगे? तो क्या अगर कोई इंडिविजुअल के ऊपर फिल्म बनाई जाए तो नाम क्यों बदला जाए? जो सच्ची कहानियां हैं, क्यों बदलना चाहिए हमको नाम? हाजी गुलाम मोहम्मद जो मुरादाबाद के सांसद थे, क्या वो उसमें शामिल नहीं थे? उनके ऊपर 5 करोड़ का इल्जाम नहीं लगा? हम सिर्फ हर चीज में धर्म देखने लगेंगे अगर उनकी कहानी बनाई जाएगी? मैं फिर वापस कह रहा हूं, किसी एक इंडिविजुअल की स्टोरी बनाकर समाज में से हम फिल्म बनाते हैं, उसको किसी धर्म के चश्मे से देखने बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो फिर आप मत देखिए ना केरला स्टोरी को धर्म के चश्मे से। आप मत देखिए केरला स्टोरी को धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? केरला स्टोरी फिक्शन है। केरला स्टोरी का मकसद 2 धर्मों में वायलेंस कराना है। इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज लिखा हुआ है फिल्म के अंदर, सत्य घटनाओं से प्रेरित और आधारित लिखा हुआ है फिल्म के अंदर। घटनाएं 35,000 नहीं थी, 33,000 जो उन्होंने बताया। आपने पर आप ट्रेंड को नहीं डाउट कर रहे ना शोएब भाई, ऐसा हुआ तो है पूरी दुनिया में। 33,000 का जो फिगर है, ये तब के चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था। ये तब के चीफ मिनिस्टर वी एस सच्चिदानंदन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था।
अरे आजकल फ्लोर ऑफ द हाउस में तो 50,000 किस्म की झूठी बातें बताई जा रही है भाई। चलिए, आप जो ना देवदास माने किए जा मेरी रहे हैं, बात, वो floor ना of the माने, house में कोई फंस दिक्कत करके नहीं है, दिया जा रहा लेकिन क्या? शोएब भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मानवी आपसे भी, और सुनील भाई हमेशा इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तीनों का हमसे जुड़ने का, हमसे बातचीत करने के लिए।